कभी आपने सोचा कि एक राजा की हत्या उसके ही महल में हो सकती है? इस रोमांचक और रहस्यमय कहानी राजा रानी का खौफनाक राज में आपको सुनने के मिलेगी एक ऐसी जिसमें पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। सूर्यगढ़ के राजा विजेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे, लेकिन एक रात महल के अंदर उनकी रहस्यमय मौत हो जाती है। कमरा अंदर से बंद था, कोई जबरदस्ती के निशान भी नहीं थे। आखिर यह मर्डर किसने किया? तो जांच आगे बढ़ती है और सामने आता है एक ऐसा सच जिस पर किसी को विश्वास नहीं होता है। प्यार, धोखा और सत्ता की लालच में भरी यह कहानी आपको अंत तक सस्पेंस में रखेगी। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए देखिए दोस्त, अब बिना देर किए हुए इस कहानी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग चलिए शुरू से अंत तक बने रहिए। कहानी का नाम है राजा रानी का खौफनाक राज। तो बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक बड़ा राज्य था। उस के राजा विजेंद्र सिंह और रानी माधवी थे। राजा वीरेंद्र एक बहादुर न्याय प्रिय शासक थे। पूरी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन महल के अंदर एक ऐसा राज छिपा था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। एक रात महल में हड़कंप मच जाता है। महल के पहरेदारों ने देखा कि राजा वीरेंद्र अपने कमरे में मृत्यु पड़े थे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सभी लोग हैरान थे, आखिर राजा की हत्या कैसे हुई? राजा के सबसे तेज मंत्री आचार्य सोमदत्त को जांच की जिम्मेदारी दी जाती है। बंद कमरे में देखिए क्या होता है। जब मंत्री सोमदत्त राजा के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरे में कोई जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं था। खिड़कियां बंद थी, दरवाजा अंदर से बंद था। मतलब साफ था, कातिल महल के अंदर का ही कोई था। जांच शुरू होती है। महल में उस रात सिर्फ 4 लोग राजा से मिले थे। रानी माधवी, सेनापति अर्जुन, राजवैद्य एक पुराना सेवक। सबसे पहले राजवैद्य से पूछा जाता है। राजवैद्य ने बताया कि हमको कुछ मालूम नहीं है, और बताया कि राजा एकदम बिल्कुल स्वस्थ थे, और शक और गहरा हो गया। रानी पर शक हुआ। फिर जांच के दौरान एक पहरेदार ने बताया कि रात में उसने रानी माधवी को चुपके से राजा के कमरे से निकलते देखा था। यह सुनकर सभी चौंक गए। मंत्री सोमदत्त ने फिर रानी से पूछा, रानी जी ने आप रात को राजा के कमरे में क्यों गई थी? रानी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं सिर्फ उनसे मिलने गई थी। लेकिन उसके आंखों में डर का साफ दिख रहा था। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। सच्चाई का खुलासा देखिए कैसे होता है। मंत्री सोमदत्त ने जब कमरे के अच्छी तरह से तलाशी ली, तभी उन्हें बिस्तर पर एक छोटा सा जहर का शीशी मिला। तब समझ में आने लगा। कुछ देर बाद सच्चाई सामने आ गई। असल में रानी माधवी का सेनापति अर्जुन के साथ गुप्त प्रेम संबंध था। दोनों राजा को रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि अर्जुन राजा बन सके। उस रात रानी ने राजा को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया, लेकिन उन्होंने एक गलती भी कर दी। महल के एक सेवक ने उन्हें जहर की शीशी छुपाते हुए भी देख लिया था। अपराध का अंत देखिए कैसे होता है। सच्चाई सामने आने बाद पूरे राज्य में सनसनी फैल जाती है। मंत्री सोमदत्त ने तुरंत रानी माधवी और सेनापति अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। दरबार में मुकदमा चला और दोनों को
कठोर सजाएं दी गई। राजा वीरेंद्र की मौत के बाद राज्य में नया शासन चुना गया, लेकिन सूर्यगढ़ के लोग आज भी कहते हैं सत्ता की लालच और धोखे से बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। और देखिए, रानी ने भी अपना प्रेम जाल फंसा के राजा को मौत के घाट उतार दिया और सोचा कि चलिए हम जिससे प्रेम करते हैं उससे लेकर हम दोनों लोग एकदम चैन के रहेंगे, चैन से सोएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सारा उल्टा हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, कभी भी रहिए, कहीं भी रहिए, लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। तो एक कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।